मुकदमा दर्ज करें, लेकिन उनका ये कहना था कि आप की रिपोर्ट झूठी है, ये जो रिपोर्ट लेके आए हैं वो भी पागल है और मैं इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकता, आप चाहे जो करें। तो उनका ये कहना है कि इनका बेटा गायब है ही नहीं, कोई अपहरण नहीं हुआ। उन्होंने स्पष्ट मुझसे कहा कि उनका बेटा दिन में 20 बार मुझसे बात करता है। तो सर मेरा ये सिर्फ निवेदन है कि आपके पास 20 बार अगर बातें करता है तो एक बार इनके पिताजी से मिलवा दीजिए। धोलाभाटा में रहने वाले प्रार्थी सुगर चार्ल्स एंडरसन ने एसपी से मिलकर लगाई न्याय व सुरक्षा की गुहार। धोलाभाटा निवासी मोनिका दीपक चेनानी व सहयोगियों पर बेटे का अपहरण कर मकान के कूट रचित दस्तावेज बनाकर मकान हड़पने के लगाए आरोप। धोलाभाटा रोड क्रिश्चियन कॉलोनी न्यू ऑलसेट स्कूल के पीछे सियोन हाउस में रहने वाले प्रार्थी सुगर चार्ल्स एंडरसन ने गुरुवार को अपने अधिवक्ता सुमित्रा पाठक के साथ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि धोलाभाटा में रहने वाली मोनिका चेनानी, दीपक चेनानी व अन्य सहयोगियों ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर उनके बेटे इजराइल एंडरसन के नाम मकान की रजिस्ट्री को हड़प कर उसका अपहरण कर लिया और कूट रचित दस्तावेजों के जरिए उसकी संपत्ति पर कब्जा जमा लिया। जबकि उनका बेटा इजराइल मानसिक अवसाद में है और उसका इलाज स्वामी विवेकानंद हेल्थ सेंटर न्यूरोलॉजी विभाग जयपुर में चल रहा है। आरोपी ने बेटे का अपहरण कर उसे डरा धमका कर मकान खरीद के फर्जी व कूट रचित बेचारनामा इकरारनामा बनाकर संपत्ति खुद के नाम करवाने का प्रयास किया है। इसकी शिकायत 18 फरवरी 2022 को अलवर थाने में भी दी गई और पूर्व में 31 जनवरी 2022 को भी लिखित रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है। बावजूद इसके पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, उल्टा मुझे ही पागल बताकर थाने से भगा रही है। उन्होंने एसपी से मांग की है कि आरोपियों से उसके पुत्र को मुक्त कराकर जान माल की सुरक्षा की जाए। मेरे साथ में जो हो गया दीपक चेनानी और उसकी पत्नी मोनिका चेनानी और सुशांत जोशी, इन तीनों ने मिलकर षड्यंत्र बना के मेरे बेटे को किडनैप किया, बंधक बनाया और उसको अलग करके मेरी प्रॉपर्टी का पूरा पैसा उसके नॉमिनेशन करके सिग्नेचर करके झूठा सिग्नेचर करके उसको गायब कर दिया। यानी उसको एक पैसा भी नहीं दिया और उसको गायब कर दिया। और मेरे को ये डर है कि इसको जान से मारेंगे ये लोग। और इसकी कार्रवाई मैंने की, एसपी साहब से भी कार्रवाई की और कलेक्टर से भी कार्रवाई की, थाने की भी कार्रवाई की। लेकिन थाने वाले ने ये कहा कि तुम खुद पागल हो, तुम्हारा बेटा भी पागल है और इन्होंने दीपक चेनानी से 5 लाख रुपए रिश्वत खाई और मेरे केस को वैकेट कर दिया। कौन है ये? दीपक चेनानी वो एक सिंधी वकील है, एडवोकेट बोलता अपने आप को, और उसका बाप भी गद्दार था। उसका किसने? हाँ, भगाया किसने? भगाया किसने आपको? मेरे को थानेदार ने भगा दिया। क्यों? क्योंकि तू खुद ही पागल है, तेरा बेटा भी पागल है। अच्छा, कब से बेटा गायब है आपका? आज 10 दिनों के बेटा गायब है। फिर आपने FIR नहीं कराई? FIR 10 बार लिखाई। तो अभी तक मालूम नहीं पड़ा? हाँ, अभी तक मालूम नहीं पड़ा बेटे का? अभी तक आपका बच्चा नहीं है, अभी तक नहीं है। आई एम हैंग्री, आई एम वीपिंग, और अलवर गेट आई डोंट वांट माय सन लॉस्ट। अलवर गेट थाने गए जब उन्होंने रिपोर्ट लिखने से मना किया? हाँ, रिपोर्ट लिखने से मना भी कर दिया और मेरे को भगाया उल्टा के, तू पागल है। सर ये एससी एंडरसन है जो कि अपने बच्चे के अपहरण की रिपोर्ट लेकर के अलवर गेट थाना गए थे। कल मैं इनके साथ गई थी थाने पे। SHO महोदय से बार बार रिक्वेस्ट की थी कि इस पर कार्रवाई करे, वो इस पे मुकदमा दर्ज करे, लेकिन उनका ये कहना था कि आप की रिपोर्ट झूठी है, ये जो रिपोर्ट लेके आए हैं वो भी पागल है और मैं इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकता, आप चाहे जो करें। तो उनका ये कहना है कि इनका बेटा गायब है ही नहीं, कोई अपहरण नहीं हुआ। उन्होंने स्पष्ट मुझसे कहा कि उनका बेटा दिन में 20 बार मुझसे बात करता है। तो सर मेरा ये सिर्फ निवेदन है कि आपके पास 20 बार अगर बातें करता है तो एक बार इनके पिताजी से मिलवा दीजिए। अगर आपके पास कंप्लेन आई है, कंप्लेन एटलीस्ट आपने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो उस बच्चे को कांटेक्ट में है तो प्लीज़ आप मिलवाएं। इनका बेटा करीब 10 दिन से गायब है। सबसे पहला प्रयास तो जो स्टेप बाय स्टेप होता है, एसपी साहब के सामने हमने इनको पेश किया। जितनी हर संभव प्रयास कर सकते हैं हम कानूनी,
वो सारे किए, कलेक्टर साहब के पेश किया। कलेक्टर साहब ने कहा कि हाँ निश्चित तौर पे इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी लीगल एक्शन नहीं है। ये बुरी तरीके से रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एक इतना बुजुर्ग व्यक्ति जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक छत है, उस छत को छीनने के लिए इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। इस षड्यंत्र में जो जो व्यक्ति शामिल थे उनका सबका नाम सर एंडरसन ने आपको बता ही दिया। और विशेष निवेदन है मेरा सभी प्रशासन से, मीडिया जो भी आप प्रभारी हैं उनसे, कि इस प्रकरण पे ठोस से ठोस कार्रवाई की जाए और इन्हें न्याय प्रदान किया जाए।